पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक साबिक DG ISI के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी मेजर जनरल की सरबराही में कायम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएंगी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा, हरनाई, मकरान, चागी, कल्लात, पसनी शहर सैलाब में डूब गए। 300 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 4 मकान मुनहदिम। सूबे में अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक आसमानी बिजली और छतें गिरने के वाक़यात में खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात, जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई। दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान में आज से मज़ीद बारिशें। बरसाती नालों में तोग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी खदशा। गवादर, जेवानी, पसनी, ओमाड़ा, केच, आवारान, खारान, पंजगूर, वाशिक, नोशकी, लसवेला, खुजदार और कल्लात में सैलाब की वार्निंग। कराची में कल से वक्फे से बादल बरसेंगे। इंतजामिया का तैयारियां मुकम्मल करने का दावा। पंजाब में 21 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मामूली बारिशों के बाद मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू। 19 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रखने के अहकामात। अमाराती हुकूमत की तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करने की हिदायत। दुबई, शारजा और अबूज़हबी समेत दीगर रियासतों में निकासियाब का काम जारी। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुतासिर। अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज का फैसला। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM समेत अपोजिशन जमातों ने हिकमत अमली तय कर ली। मुबैना इंतखाबी धांधली, महंगाई, आइन की बालादस्ती के इशू उठाए जाएंगे। अपोजिशन अरकान ऐवान में प्लेकार्ड लेकर आएंगे। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान नारेबाजी की जाएगी। मुल्की मुफाद में आओ मिलकर चलें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत की तकरीर के 6 निकात तैयार। आसिफ जरदारी तमाम सियासी कुव्वतों को मुफाहमत की दावत देंगे। माशी एजेंडे और खारजा पॉलिसी पर बात करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए अपना विजन देंगे। सदर ममलिकत का खिताब आज दोपहर 4 बजे होगा। विफाकी काबीना ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। ECC के फैसलों की तौसी। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल और सफ़ीर मंजूर चौधरी की गैर मुल्की अवार्ड की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन पर भी मंजूर। वज़ीर आज़म से चेयरमैन शिंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान मौलियोफ भी मिले। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी के लिए पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा, सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वज़रा और हुक्काम की तैयारी से मुतासिर हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इसका बरमला इजहार किया। यकीन है हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो मौशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़ारजा के बाद सऊदी मावन वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात शेड्यूल। दिफाई तरबियत समेत फौजी अमूर ज़ेर बहस आएंगे।
पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा आमद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सफ़ीर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीरुलजहती ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में CPEC कमिटमेंट का इआदा किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सरगर्म। वाशिंगटन में तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना महमद शमशेक से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। बिजली की पैदावार और तक़सीम में तुर्की के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी बैंक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सल वॉन ट्रॉटनबर्ग से भी मिले। सैलाब से मुतासर इलाक़ों के लिए बैनुल-अक़वामी तरक्याती एसोसिएशन के वसाइल को पाकिस्तान में मौसर तरीके से इस्तेमाल करने पर इत्तिफ़ाक़। IMF की नए प्रोग्राम के लिए नई शराइत। सूबाई टैक्सों की वसूली का काम भी FBR को सौंपने का मुतालबा। नए प्रोग्राम में सूबों के अखराजात में शफाफियत की डिमांड। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने सूबाई फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत लाने के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के विफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की तजवीज़ दे दी। ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए शदीद दबाव। हुकूमत की सूबों में तरक्याती बजट के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए नई तजावीज़ की तैयारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर महमद पेकासी की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती, मुआशी, तालीमी और सकाफती ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। आसिफ जरदारी का कहना है कि तुर्क कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जरिए सरमायाकारी करें। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तुर्की के तरक्याती तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो सकता है। दोनों ममालिक के माबैन रेलवे राबिता कायम करने के लिए मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी की तजवीज़। मईशत के हवाले से मुस्बत ख़बरें सामने आ रही हैं और बहुत जल्द मईशत के अंदर जो बेहतरी शुरू हुई है उसके असरात आम आवाम तक पहुँचेंगे। खारजा पॉलिसी बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत पेशरफ की रिपोर्ट्स आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, आला सऊदी वफ़द ने सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इज़हार किया। मुस्बत खबरों के पीछे बहुत मेहनत है। मज़ीद दोस्त ममालिक के वफूद भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बलोचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। तकारीर से लगता है ये कंपनी चलने वाली नहीं। हुकूमती अहकामात की पासदारी न होने पर एक्स पर पाबंदी ज़रूरी थी। फैसला मुल्की मुफाद के मुनाफी मवाद की तशहीर और सलामती के पेश नज़र किया। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। 9 मई तक वजूहात तलब। CTD ने सोशल मीडिया पर 3 माह के दौरान चलने वाले ट्रेंड्स की मॉनिटरिंग रिपोर्ट मुरतब कर ली। एक्स सियासी ट्रेंड्स हसास करार। मुल्क दुश्मन ट्रेंडिंग से ज़्यादातर बैरून मुल्क बैठने अफराद ने किए। नैब ने नवाज शरीफ को एक और केस में क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना गाड़ी रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की गई। सऊदी अरब से तोहफे में मिली गाड़ी तोशाखाना में जमा कराई गई। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी।